हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सिविल इंजीनियरिंग डॉट क्लासेस। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ये वीडियो बेसिकली पार्ट 2 है कॉम्पिटिटिव एग्जाम टॉपिक सीरीज़ के एसएफडी एंड बीएमडी का, जिसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल हम बेसिक से करेंगे तो न्यूमेरिकल्स के ऊपर 5 से 6 वीडियो आ सकती हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, ये वीडियो पार्ट 2 है एसएफडी और बीएमडी की, जिसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा, जिसमें हमने थ्योरी क्लियर की थी, तो आप जाके इसका पार्ट 1 देखिए, जिससे आपको थ्योरी क्लियर हो जाए। तो फिर हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने न्यूमेरिकल करना है। हम न्यूमेरिकल इसका एकदम बेसिक से करेंगे। एक बेसिक से सिंपली सपोर्टेड बीम पे एक पॉइंट लोड पड़ रहा है, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे, वो इसके बाद वाली वीडियो में होगा। तो मतलब हम, जैसे कि मैंने बताया, इसमें 5 से 6 वीडियो बन सकती हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, जिसमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और ए एंड बी, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे 2 रिएक्शन पड़ रही है नीचे, और एक पॉइंट लोड पड़ रहा है जो है 10 किलो न्यूटन का, एट द जो डिस्टेंस कितनी है बीच में, 5 मीटर की। इसका हमें ड्रॉ करना है एसएफडी एंड बीएमडी। तो हमें एसएफडी और बीएमडी फाइंड करने से पहले हमें ये दोनों रिएक्शंस फाइंड करने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट यही आता है, हमें रिएक्शंस फाइंड करने होते हैं। जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि सिग्मा एक्स इक्वल टू में 0, सिग्मा वाई इक्वल टू में 0 और सिग्मा एम इक्वल टू में 0। मतलब सम ऑफ एक्स इक्वल टू में 0, सम ऑफ वाई इक्वल टू में 0 एंड सम ऑफ मूवमेंट इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे सम ऑफ एक्स मतलब सम ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू में 0, सम ऑफ वर्टिकल इक्वल टू में 0 एंड सम ऑफ मूवमेंट इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं है, हमारे पास वर्टिकल फोर्सेस हैं। तो हम वर्टिकल फोर्सेस लेके हम रिएक्शंस निकालेंगे। और वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू में 0 लेंगे, जिसमें क्या होगा, सम ऑफ अपर फोर्सेस, जो अपर फोर्सेस हैं वो पॉजिटिव में रहेंगी, जो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं, लोअर फोर्सेस, वो नेगेटिव में रहेंगी। आप इन सब इसको, मतलब ये आपको थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, तो आप सीधा ये माइंड में रखिए कि सम ऑफ अपर नेगेटिव में, सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल टू में 0, जिससे आपका निकल जाएगा आर ए प्लस आर बी। जैसे देखिए, आर ए अपवर्ड है, आर ए एंड आर बी भी अपवर्ड है, ये दोनों पॉजिटिव। एंड जो हमारा फोर्स पड़ रहा है 10 किलो न्यूटन का, वो होगा नेगेटिव इक्वल टू में 0। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू में 10 किलो न्यूटन। तो हमसे हमारा यहाँ पे फाइंड हो गया आर ए प्लस आर बी इक्वल टू में 10 किलो न्यूटन। अब हम सेकंड चीज़ देखेंगे, जिसमें हम ले लेंगे मूवमेंट टेकिंग अबाउट ए इक्वल टू में 0। हम ए के अबाउट मूवमेंट ले लेंगे जो इक्वल टू में 0 होगा। हाँ तो गाइज, हमने मूवमेंट अबाउट ए इक्वल टू में 0 ले लिया। तो अब हम पॉइंट ए को नोटिस करेंगे जहाँ से हमने मूवमेंट लिया है। मैंने आपको अपनी थ्योरी वाली वीडियो में बताया था कि मूवमेंट क्या होता है हमारा, मतलब जो फोर्स पड़ रहा है, फोर्स इनटू में जो भी लेंथ है, जितनी डिस्टेंस पे वो पड़ रहा है, ठीक है। तो हम आर ए को देखेंगे तो वहाँ पे तो इसी डिस्टेंस पे पड़ रहा है, यानी कि कोई डिस्टेंस नहीं है, 0 डिस्टेंस है। तो आर ए इंटू में 0 कर देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे आर बी को, आर बी है हमारा। अब आर बी का मूवमेंट देखेंगे, जो आर बी इस आर ए के 5 मीटर की डिस्टेंस में पड़ रहा है, और आर बी पड़ रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमें ये करना है कि मूवमेंट अबाउट ए इक्वल टू में 0 लिया है, जो भी एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस होंगे उसको पॉजिटिव में लिखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस को पॉजिटिव में लिखेंगे, तो आर बी इंटू में 5 हो गया। तो अब हम आगे देखेंगे, हमारा जो फोर्स है क्लॉकवाइज फोर्स को हम नेगेटिव में लिखेंगे। 10 किलो न्यूटन जो कि पड़ रहा है 2.5 मीटर की डिस्टेंस पे, इसका मूवमेंट हमने ये लिख लिया। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 10 इंटू में 2.5। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 10 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारा इधर को जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आर ए इंटू में 0, इस इंटू में 0 हो जाएगा, ये आर बी इंटू में 5। तो इसको हम 10 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 25, आर बी इंटू में 5। तो हम आर बी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, 5 को उधर जाके 25 से डिवाइड कर देंगे तो आर बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5।
अब हमारी आर बी की वैल्यू आ गई 5 और हमें पता चल गया था आर ए प्लस आर बी 10 है, तो हम इसमें आर बी की वैल्यू रख के आर ए की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो हमारे दोनों रिएक्शंस फाइंड हो जाएंगे। तो हमने जो ये आर बी को सेकंड मान लिया और आर ए प्लस आर बी को फर्स्ट मान लिया, सेकंड को फर्स्ट में पुट कर दिया, तो हमारी वैल्यू आ गई। आर बी की हमारी वैल्यू 5 आई गई थी, तो हमने आर बी की वैल्यू 5 पुट कर दी, उधर जाके माइनस हो गया, तो आर ए की वैल्यू भी आ गई, आर ए की वैल्यू आ गई 5 एंड आर बी की वैल्यू भी आ गई 5। हमारे पास अब दोनों रिएक्शन निकल के आ गए, आर ए इक्वल टू में 5 किलो न्यूटन एंड आर बी इक्वल टू में 5 किलो न्यूटन। तो अब हमारा आर ए एंड आर बी आ गया। तो अब हम बात करते हैं एस एफ। अब हमें एस एफ के पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो इससे पहले आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए, जो मैंने आपको थ्योरी वाली वीडियो में बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि ये न्यूमेरिकल वाली वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया था कि बॉडी पे जब कोई लोड पड़ता है तो राइट साइड की बॉडी डाउनवर्ड को हो जाती है, तो यानी कि डाउनवर्ड वाली जो पॉजिटिव एंड राइट साइड पे जो जाती है, जो फोर्सेस पड़ते हैं वो नेगेटिव। तो अब इसी बिहाफ से हम करेंगे इसका शेयर फोर्स निकालेंगे इसका, ठीक है। तो अब हम शेयर फोर्स निकालने के लिए पॉइंट हमारा ए हो गया, ये हो गया पॉइंट हमारा बी। अब हम बी से स्टार्ट करेंगे फोर्सेस निकालना। एस एफ एट बी, बी पे हम फोर्सेस देखेंगे। यहाँ पे हमने ये देखा फोर्स देखा, तो फोर्स है अपवर्ड, अपवर्ड है तो 5 किलो न्यूटन, और क्या हमारे साइन कन्वेंशन की मदद से माइनस का 5 किलो न्यूटन। तो हमारा एट बी पे एस एफ निकल गया। अब हम देखेंगे, तो हम निकालेंगे एस एफ एट सी। तो एस एफ क्या होता है, सम ऑफ ऑल अलजेब्रिक फोर्सेस, जो अलजेब्रिक फोर्सेस लग रहे हैं उनका सम। तो हम पॉइंट सी के लिए देखेंगे, पॉइंट बी की तरफ अगर हम साइन कन्वेंशन के से देखेंगे तो पॉइंट बी हमारा नेगेटिव, पॉइंट बी पे हमारा कितना रिएक्शन है 5 किलो न्यूटन की, तो वो नेगेटिव हो गई। अब हम ये देखेंगे तो 10 अगर राइट साइड में डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव, तो 10 हमारा पॉजिटिव में और 5 हमारा नेगेटिव में, तो हमारा एस एफ एट सी हो गया 5 किलो न्यूटन। अब हम देखेंगे एस एफ एट ए। अब हमारा एस एफ एट ए भी 5 रहेगा, क्योंकि नो फोर्स एक्ट बिटवीन ए टू सी, मतलब ए और सी के बीच में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो हमारा एस एफ एट ए वो भी 5 किलो न्यूटन रहेगा। तो हमारे पास तीनों पॉइंट निकल जाएंगे। अब हम इससे एस एफ ड्रॉ कर लेंगे। पहले हम बी एम के पॉइंट निकाल लेते हैं, तो हम दोनों एस एफ एंड बी एम दोनों ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बी एम के पॉइंट निकाल लेते हैं। हाँ तो गाइस अब हम बी एम निकाल लेते हैं। अब इसके लिए भी आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको थ्योरी वाली वीडियो में क्लियर कर दिया है बी एम के लिए भी, ठीक है। तो अब हम बी एम एट बी देखेंगे, तो ये हमारे पास लोड तो पड़ रहा है बट कोई डिस्टेंस नहीं है, जीरो डिस्टेंस पे लोड पड़ रहा है, तो यहाँ पे नो लेंथ, इसलिए पॉइंट बी एम एट बी इक्वल टू में 0, ठीक है। मैंने वैसे आपको थ्योरी वाली, जब आपको मैंने एक रूल वाली वीडियो दी थी तो उसमें आपको ये क्लियर किया था कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके जब एंड सपोर्ट्स पे क्या होगा, एंड पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। तो आप उस रूल्स के हिसाब से भी, आप अपने क्वेश्चन को अगर एक बार चेक करना हो तो आप उस रूल के हिसाब से भी देख सकते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और आपका बेंडिंग मोमेंट जो है एट द सपोर्ट्स पे 0 होगा। अब हम बी एम एट सी देख लेते हैं। बी एम एट सी देखेंगे, बी एम एट सी देखने के लिए हम आर बी जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। जब हमने साइन कन्वेंशन को देखा कि जो राइट साइड में अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो होता है पॉजिटिव, तो हमारा आर बी पॉजिटिव 5 किलोमीटर कितनी डिस्टेंस पे पड़ रहा है, 2.5 मीटर की डिस्टेंस पे, 5 इंटू में 2.5 निकल लिया और निकाल लिया। तो ये अब हमारा 10 है, ये जो इसी पॉइंट पे पड़ रहा है, तो 10 इंटू में 0, तो 10 पे कोई फोर्स नहीं, 5 इंटू में 2.5 ले लेंगे, तो हमारा बी एम बेंडिंग मोमेंट जो है बी एम एट सी निकल जाएगा। 5 इंटू में 2.5 करेंगे तो 12.5 किलो न्यूटन निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं बी एम एट ए, पॉइंट ए पे अब बी एम निकालना है हमें। जो हमारा आर बी है एंटी क्लॉकवाइज है, आर बी 5 इंटू में 5 माइनस का क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, जब ये राइट साइड में क्लॉकवाइज होता है हम इसे नेगेटिव ले लेते हैं, हॉगिंग बन रहा है ये हमारा नेगेटिव 5 इंटू में 5, और कितनी डिस्टेंस पे पड़ रहा है 2.5 मीटर की डिस्टेंस पे, माइनस का 10 इंटू में 2.5,
ठीक है। और यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं, मतलब कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो यहाँ पे 0। तो इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आएगा, ये भी 25, ये भी 25 इक्वल टू में 0। तो जो हमारा रूल था उससे हमें ये पता चला था कि ये दोनों 0 होते हैं सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट, तो हमारा 0 निकल गया और BM@C ये निकल गया। तो अब हम इसी तरह से अब हम इसका SF एंड BM ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हमने SF एंड BM निकाल लिया था, तो अब हम इसका SF डायग्राम और BM डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके लिए पहले हम SF के पॉइंट्स लिख लेते हैं। हमारा SF@B आया था -5 किलोन्यूटन, SF@C आया था 5 किलोन्यूटन, SF@A आया था 5 किलोन्यूटन। और बेंडिंग मोमेंट्स के भी पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे। BM@B आया था इक्वल टू में 0, BM@C आया था 12.5 किलोन्यूटन एंड BM@A आया था हमारा 0। तो अब हम SF एंड BM ड्रॉ कर लेते हैं। तो B पे है हमारा -5, हम पॉइंट B ले लेंगे यहाँ से, ये हो गया हमारा पॉइंट B। B पे क्या वैल्यू है हमारी -5, तो हमें लीनियरली बनता है कि हमारा SF पॉइंट लोड के ऊपर, तो मान लो ये हमारा -5 किलोन्यूटन, ठीक है। अब हम SF@C ले लेंगे, SF@C हमारा SF@C है 5 किलोन्यूटन, पॉजिटिव का 5 किलोन्यूटन। ओके, SF@A वो भी 5 किलोन्यूटन, SF@A 5 किलोन्यूटन। तो हमें सारे पॉइंट्स पता हो गए कहाँ पे। अब हमें एक लीनियर डायग्राम बनता है जब पॉइंट लोड पड़ रहा होता है, तो अब हम एक लीनियर डायग्राम बना लेंगे इसका। SF ये बन गया हमारा SF डायग्राम पॉइंट लोड का सिंपली सपोर्टेड पे। ये है हमारा पॉजिटिव, अब इसको एक अच्छे से ड्रॉ कर दो। ये है हमारा पॉजिटिव और ये है हमारा नेगेटिव, ये है SFD। अब हम इसी तरह से इसका BM ड्रॉ कर देंगे। BM@B है हमारा 0 और AB है हमारा 0। अब हमारा BM@C है 12.5, ये हमारा BM@C, ये हो गया हमारा BM हमारा क्या बनता है, एक इंक्लाइंड बनता है। मैंने रूल्स में आपको ये सब क्लियर कर दिया। BM हमारा पॉजिटिव, ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसकी वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो जल्द लाएंगे इसकी न्यूमेरिकल की, तो आप ऐसे ही हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखें। ओके गाइस, थैंक यू।